हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ISPCS साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग साइंस प्रैक्टिस सेट 4 करने जा रहे हैं और अभी तक अगर आप 1 से लेकर 3 तक साइंस प्रैक्टिस सेट नहीं किए हैं तो उन्हें जाके कर ले, या इसको करने के बाद उन्हें आप ज़रूर कर ले। तो दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए साइंस से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट थ्योरी है सब आपके लिए लाते हैं। तो दोस्तों आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि मैं जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर को पूरा कर सकूं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग द्वारा हृदय की धड़कन की क्रियाओं का नियंत्रण होता है। ए सेरिब्रम, बी सेरिब्रम पेंडिकल, सी मेडुला ऑब्लंगेटा, डी हाइपोथैलेमस। सही आंसर होगा सी मेडुला ऑब्लंगेटा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर द्वारा किन हार्मोनों के उत्सर्जन से हृदय की धड़कन का नियंत्रण किया जाता है। ए थायरोक्सिन, बी फाइब्रिनोजन, सी एड्रीनेलिन, डी इरेथ्रोसाइट्स। तो सही आंसर होगा सी एड्रीनेलिन। अगला प्रश्न है, कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है ए लकड़ी का चारकोल, बी चीनी का चारकोल, सी एनिमल चारकोल, डी नारियल का चारकोल। तो सही आंसर होगा सी एनिमल चारकोल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है। ए नील थोथा, बी फेरोमैग्नेटिक चूर्ण, सी जिंक ऑक्साइड, डी पारा। तो सही आंसर होगा बी फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से हम लोग क्या करते हैं, टेप रिकॉर्डर को हम लोग क्या करते हैं, टेप को लेपित करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। ए विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया था, बी किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है, सी ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त कुछ नहीं है, डी टेफ्लॉन की खोज ग्राहम बेल ने की थी। तो सही आंसर हो जाएगा बी। तो दोस्तों किसी परमाणु का नाभिक का जो टूटना होता है उसको संलयन हम लोग नहीं बोलते, उसको विखंडन बोलते हैं। तो बी ऑप्शन जो है आपका गलत हो जाएगा, बाकी जो ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहतियात में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्न में से किसका उपयोग करते हैं। ए सोडियम, बी नियोन, सी हाइड्रोजन, डी नाइट्रोजन। सही आंसर होगा ए सोडियम। अगला प्रश्न है, प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है। ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी अमोनिया, सी सल्फर डाइऑक्साइड, डी नियोन। तो सही आंसर होगा डी नियोन। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन कोलाइड नहीं है। ए दूध, बी खून, सी आइसक्रीम, डी शहद। सही आंसर होगा सी आइसक्रीम जो होता है दोस्तों वह कोलाइड नहीं होता है, बाकी दूध, खून, शहद जो है वो सब कोलाइड है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती है। ए लोहा, बी निकेल, सी कोबाल्ट, डी एल्युमिनियम। तो सही आंसर हो जाएगा डी एल्युमिनियम जो है वह चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है, जबकि लोहा, निकेल, कोबाल्ट जो है वह चुंबक द्वारा आकर्षित होते हैं। अगला प्रश्न है, धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है। ए एल्युमिनियम, बी क्रोमियम, सी टिन, डी कार्बन। तो सही आंसर होगा बी क्रोमियम। अगला प्रश्न है, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है। ए नाइट्रोजन, बी कार्बन, सी ऑक्सीजन, डी गंधक। तो सही आंसर होगा बी कार्बन। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। ए फॉर्मिक अम्ल, बी ऑक्जेलिक अम्ल, सी साइट्रिक अम्ल, डी एसिटिक अम्ल। तो सही आंसर हो जाएगा बी ऑक्जेलिक अम्ल। अगला प्रश्न है, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार है। ए अवतल, बी समतल, सी उत्तल, डी बेलनाकार के साथ बाहर की तरफ उभरे हुए। तो सही आंसर हो जाएगा ए अवतल। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि ए उच्च दाब के कारण पानी निम्न तापमान पर उबलने लगता है, बी उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है, सी कम दाब के कारण पानी कम तापमान पर उबलने लगता है, डी निम्न दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। तो सही आंसर हो जाएगा बी
उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। दोस्तों हम लोग जानते हैं दाब के बढ़ने के साथ जो है पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसीलिए खाना जो है वो जल्दी पक जाता है, क्योंकि दाब अधिक हो जाता है और दाब अधिक होने के चलते पानी जो है जल्दी उबलने लगता है। अगला प्रश्न है, एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्योंकि ए पंखा ठंडी हवा की आपूर्ति करता है, बी हमारा शरीर हवा में अधिक गर्मी विकृत करता है, सी हवा की चालकता बढ़ जाती है, डी हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। तो सही आंसर होगा डी, हमारा पसीना जो है तेजी से वाष्पित होता है, इसीलिए गर्मी के मौसम में हमें पंखा चलने पर आराम की अनुभूति महसूस होती है। अगला प्रश्न है, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दे तो कमरे का तापमान ए कम हो जाएगा, बी बढ़ जाएगा, सी वही रहेगा, डी केवल रेफ्रिजरेटर के आसपास क्षेत्र में बढ़ जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? ए प्रकाश का अपवर्तन, बी प्रकाश का परावर्तन, सी प्रकाश का ध्रुवीकरण, डी प्रकाश का व्यतिकरण। तो सही आंसर हो जाएगा ए प्रकाश का अपवर्तन। अगला प्रश्न है, बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब ए पानी फर्श पर फैल जाएगा, बी बीकर में पानी का स्तर नीचे आ जाएगा, सी पानी का स्तर पहले गिरेगा और फिर यह बीकर से बाहर निकलेगा, डी जल स्तर नहीं बदलेगा। तो सही आंसर होगा डी, जल स्तर नहीं बदलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? ए नियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया, बी अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया, सी नियंत्रित विखंडन प्रतिक्रिया, डी अनियंत्रित विखंडन प्रतिक्रिया। तो सही आंसर होगा अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए वोल्ट मीटर विभवांतर, बी एमीमीटर विद्युत धारा, सी पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल, डी गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध। तो डी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है, इस घटना का कारण है? ए प्रकाश का विवर्तन, बी प्रकाश का अपवर्तन, सी प्रकाश का ध्रुवीकरण, डी प्रकाश का व्यतिकरण। सही आंसर होगा डी प्रकाश का व्यतिकरण। अगला प्रश्न है, हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? ए तना, बी जड़, सी फूल, डी फल। तो सही आंसर होगा ए तना। अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कणिकाएं कितनी प्रकार की होती हैं? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। तो सही आंसर होगा सी 5। अगला प्रश्न है, लसिका किस में उपस्थित होती है? ए संवहक ऊतक, बी उपस्थिति, सी सल्फी ऊतक, डी तंत्रिका तंतु। सही आंसर होगा ए संवहक ऊतक। अगला प्रश्न है, पीलिया रोग रुधिर में निम्न की मात्रा बढ़ने से होती है? ए बिलिरुबिन, बी हीमोग्लोबिन, सी बाइल अम्ल, डी पायरुविक अम्ल। तो सही आंसर होगा ए बिलिरुबिन। अगला प्रश्न है, कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है? ए अग्नाशय, बी फेफड़ा, सी यकृत, डी विकक। तो सही आंसर हो जाएगा सी यकृत। अगला प्रश्न है, यह सैग्विवोरस होते हैं? ए सर्प, बी केचुआ, सी कॉकरोच, डी मच्छर। तो सही आंसर हो जाएगा डी मच्छर। अगला प्रश्न है, कौन मास्टर ग्रंथि कहलाती है? ए थायराइड, बी पीयूष, सी एड्रिनल, डी अग्नाशय। तो सही आंसर हो जाएगा बी पीयूष। अगला प्रश्न है, यह विटामिन टोकोफेरोल होता है? ए बी, बी, सी, डी, डी, ई। तो सही आंसर हो जाएगा डी, मतलब विटामिन ई को टोकोफेरोल कहते हैं। अगला प्रश्न है, यह अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है? ए गाय, बी सुअर, सी मधुमक्खी, डी मछलियाँ। तो सही आंसर होगा सी मधुमक्खी। तो दोस्तों इस तरह हम लोग सेट 4 को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, सेट 5 करेंगे, जिसमें हम लोग दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और अपने साइंस के लेवल को और स्ट्रॉन्ग करें, मजबूत करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।